ओम स्वामी जी, सादर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। आज आजकल देख रहे समाज में जो है छोटे परिवार की संकल्पना प्रबल होते जा रही है। हाँ जी। लेकिन छोटे परिवार होने के कारण और इसके क्या दुष्परिणाम भविष्य में हो सकते हैं। और पूर्व में तो देखते हैं हम परिवार में तो काफ़ी चाचा ताऊ और बहनों की संख्या भी अधिक रहती थी, हाँ भाइयों की जी, संख्या भी अधिक रहती थी। बिल्कुल। लेकिन अभी वर्तमान की परिस्थितियों में देख रहे हैं कि काफ़ी छोटा परिवार सिकुड़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, परिवार में संख्या नहीं रह रही है बच्चों की। तो आगामी भविष्य में इसका दुष्परिणाम क्या-क्या हो सकता है छोटे परिवार का, जी। इस विषय में कुछ मार्गदर्शन करिए स्वामी जी हमें। आज तो आपने बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा है। मैं कृपया करके बहुत खुल कर के अपने विचार रखना चाहता हूँ और मेरे विचारों से कोई आहत ना हो। आहत होने का मतलब भी नहीं है। देखो, मैं एक बात बताता हूँ। दीवारों पर एक स्लोगन लिखा गया था, वर्षों पहले जगह जगह देखा था कि छोटा परिवार सुखी परिवार। अब इस बात को सनातन संस्कृति को मानने वालों ने गंभीरता से लिया और उन्होंने छोटे परिवार की ओर कदम बढ़ाया। हमारा एक वर्ग और है जो सनातन संस्कृति के संवाहक नहीं है। उन्होंने इस विषय को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। अब आप जानते हैं कि जो व्यक्ति खेत में बीज नहीं बोता तो फसल आएगी कहाँ से? और जो बीज बो रहा है उसके पास धन धान्य आदि की किसी प्रकार की कमी नहीं रह सकती। क्यों? वो व्यवस्थित है, उसको पता है बीज बोना ही अनिवार्य है। अब मेरे अपने ही परिवार में हमारे चाचा भी कई भाई थे, मेरे पिताजी कई भाई थे, हम भी 4 तो थे ही। और मैंने देखा कि हमारे जिस गांव में मैं रहता था उस गांव में गली में एक पिता की 8-8, 10-10 संतानें होती थी। ऐसा नहीं कि बड़े लैंडलॉर्ड थे, बिल्कुल भी नहीं, सामान्य परिवार थे। और पिताजी गर्व किया करते थे, बोले आंख मत दिखा, 8 लाठियां हैं मेरे घर में, 8 सारे के सारे एक एक ही मारेंगे तब भी जान से मार देंगे। तो इसी प्रकार से बड़ा गर्व करते थे। और धन के साथ में दौलत को जोड़ा जाता था। दौलत वो होती है संतान। जब तुम्हारे पास संतान है ही नहीं तो आपके पास दौलत भी नहीं है। आपने केवल धन को समझ लिया, धन है तो सब कुछ है, धन है तो सब आ जाएगा। नहीं आएगा। तुम धन खरीद के अपना भाई लेके आओ। जिनके घरों में एक भाई है, एक ही लड़का है, तो उसका भाई नहीं है, उसके पास बहन भी नहीं है, कई के पास बहन नहीं है। मैं कहूँगा कि ये जो इरिटेशन है बच्चे का, इस बच्चे के इरिटेशन को आप कैसे ठीक कर पाएंगे? बच्चा अकेला रहता है। घर में जब पूरा परिवार होता था तो आगे चल कर के चाची भी आएंगी, ताई भी होंगी, है ना, ताई भी होंगी, और कितना बड़ा परिवार अच्छा बनेगा। बहन होंगी तो बुआ भी होंगी, भतीजे होंगे, पूरा हरा भरा परिवार अच्छा होगा। आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये सूखा हुआ पेड़। ये जो सूखा हुआ पेड़ है अभी सूख गया, अब इसमें फल नहीं आएंगे। ठीक इसी प्रकार से सनातन संस्कृति का जो वृक्ष है, धीरे धीरे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसे हम सुखा रहे हैं। निर्वंशीय, वंशहीन होते चले जा रहे हैं। अब आपके पास में कई करोड़ रुपया बैंक में है, अरबों खरबों भी लोगों के पास में है, बड़ा बड़ा है, लेकिन आपके घर में संतान नहीं है, और है तो एक है, और वो एक है तो यूं मोटा मोटा ऐसा करके चलता है ना, इतना मोटा है, चल नहीं सकता ढंग से, सांस नहीं ले सकता। उसको सांस दिलाने के लिए भी दूसरे लोग खड़े रहते हैं। क्या पैदा किया ये? क्या हुआ ये? तो तुम ज़्यादा धनवान हो गए। आप कहते हैं गृहस्थी का
सुंदर फल है संतान, गृहस्थी का सुंदर फल है सुसंस्कारी संतान। जब संस्कारी संतान होती है, अच्छा परिवार होता है तो बहुत अच्छा लगता है। जब पहले धमकी देता था ना एक लड़का, एक बच्चा कोई धमकी दे दे, माता को, बच्चे भी गुस्सा कर जाते हैं ना कि मेरे उसके अनुकूल कोई बात नहीं होगी। इसी बात से हो जाता था कि भाई तू मुझे प्यार कम करती है, उसको ज़्यादा करती है, इसी बात की चर्चा हो जाती थी। तो धमकी देता था कि मैं घर से भाग जाऊंगा, शकल नहीं दिखाऊंगा, दोबारा नहीं आऊँगा। तो माँ कहती थी देर मत कर, फटाफट निकल, और दोबारा नहीं भी आएगा ना, घर में 7 है मेरे, अभी 7-8 हैं, ठीक है, और मर गया तो थोड़ी देर रो भी लूँगी, फिर भी मेरे पास 7 हैं। और मैं अब आपसे पूछता हूँ, अगर आपके घर में केवल एक है, एक दिया जल रहा है और वो बुझ जाए किसी तरह से, आपके परिवार को और आपके हृदय को धीर कौन बंधाएगा? बताइए ना मुझे। एक बच्चा है, उसे अगर अचानक कुछ हो जाए, कई परिवारों में ऐसा हो गया, क्यों? बच्चे समझदार बहुत हैं। आपने तो अकेला है तो उसको बुलेट दिला रखी है, आपने ये दिला रखा है, वो दिला रखा है, उसकी सारी मांगें पूरी कर रखी है। अकेला है, नौनिहाल है, आपकी नैया का तारणहार है, आप तो दिलाओगे ना। और वो भगाता है बाइक और मोटरसाइकिल और ये बुलेट, अंधाधुंध गाड़ियाँ भगा रहा है, गाड़ी पर गाड़ी रेस लगा रखी है उसने, फोड़ दिया जाके, फूट गया, मर गया, क्या करोगे? है कोई साधन आपके पास? एक दंपति अपने एक बच्चे को लेकर के मेरे शिविर में आए, मिलने के लिए आए थे। मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कि बेटा अपने भाई को नहीं लाया? तो उसने अपनी माता की ओर देखा और पिता की ओर देखा। उसने फिर धीरे से लटका करके मुंह बोला, गुरुजी मेरा भाई तो नहीं है। मैं कह रहे भाई क्यों नहीं तेरा? बोला जी पता नहीं, भाई नहीं है मेरे घर में। तो अब ये जो निराशा है, ये एक की नहीं है, सबकी होती जा रही है। अब दूसरी बात, ये जो देश है, लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र होने के नाते यहाँ पर वोट बैंक चलता है, और सत्ताएं किसकी होती हैं? जिसकी वोट अधिक होती है। जिस वर्ग की का मत बहुमत होगा वही सीट पर आकर बैठ जाएगा, और वो सीट पर आकर के बैठेगा, जीने नहीं देगा। ये बता देता हूँ, ये परिणाम भोगने पड़ेंगे। ये जो समझदारी ना, तुम्हारी जो समझदारी का टैग लगा रखा है, ये सब समझदारी धरी की धरी रह जाएगी। ये बता देता हूँ आपको। मैं मुसलमानों का, ईसाइयों का या किसी का भी कोई विरोधी नहीं हूँ, सब अपना ही परिवार है। लेकिन नियम और नियति यही कहती है, नियति यही कहती है कि जो जो वर्ग भारी था है तो उसने शासन किया है। और मैं कहूँगा जिसकी तलवार में दम था, जिसके डंडे में दम था, जिसके परिवार में दम था, वो जीत गए। एक दंपति और आए मेरे पास, तो क्या बोलते हैं? मैंने कहा जी बच्चे ठीक ठाक हैं? मैंने कहा, वो बोले जी हाँ ठीक है, आपका आशीर्वाद है। मैं कि बस प्रभु कृपा बनी रहे और मेरी शुभकामनाएं हैं। कितने बच्चे हैं? बोला जी 2 बच्चे हैं जी, बेटी ऑस्ट्रेलिया में है और मेरा बेटा लंदन में है। एक बेटा लंदन में। मैंने कहा जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिर आप भी चले जाते? बोले ना 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 ना, हमारे यहाँ पर खेती बहुत है ना, बहुत सारी खेती है, ट्रैक्टर है जी, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ हैं। 2-2, 3-3 गाड़ियाँ कौन चलाता है? अरे बोले एक एक करके बदल बदल के लेके जाते रहते हैं कहीं से कहीं। मतलब आप तीनों ही गाड़ियाँ चलाते हैं? बोले हाँ जी क्या करें, चलाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि जितने मेंबर नहीं हैं, जितने लोग नहीं हैं, उतनी गाड़ियाँ घरों में। और कि फिर अगर कल को किसी प्रकार से परेशानी बनी तो क्या करोगे? अचानक आपको समस्या बने, हार्ट पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आपका बेटा आएगा? बोले जी इतनी जल्दी तो नहीं आ पाएगा, समस्या बन जाएगी। मैंने कि और बताइए, आपके घर में जो आपके खेत में जगह जगह काम कौन करता है? बोले जी हमारे मुस्लिम परिवार के लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, आपके भाई बंधु हैं,
उनसे भी पूछ कर देखो कि तुम उनके भाई बंधु हो। तुम तो अपनी भावनात्मक जीवन जीते हो, हम भी भावनात्मक जीवन जीते हैं, लेकिन अंधे भावनात्मक नहीं है, ये बात बता देते हैं। तो बोले जी ट्रैक्टर कौन चलाता है? बोले सलीम चलाता है ट्रैक्टर। कार कौन चलाता है? असगर चलाता है। बोले सब हमारे खेतों में जी वही काम करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मन की वैसे फिर दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। अगर आपको यहाँ पर दंगा होने लगा, वो जो चीज़ जिसके हाथ में है वो उसकी हो जानी है, कब्जा करके तुरंत बैठ जाएंगे आपके। दो हो आप लोग, दो, और आप जब यहाँ लड़ाई होने लगी तो आप पहले मना कर दोगे, बेटा तू यहाँ मत आना, हाँ तो दंगे हो रहे हैं, तो अपना वहीं रहे, वहीं सेटल हो, वहीं रहता रहे। तो वो नहीं आएगा डर के मारे, सारा का सारा कब्जा दूसरे लोग कर लेंगे। तो ये छोटा परिवार, दुखी परिवार। मैं गया कहाँ, पहाड़ों में एक जगह गया, तो उस परिवार में जाके देखा तो उनकी 2 शादियां हो रखी। उनकी कि भाई दोनों, तो बोले दोनों ये रही। उनकी कोई तनाव नहीं होता, लड़ाई नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा समर्थन कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ खाली, तो समर्थन नहीं है। सामर्थ्यवान भी होता है व्यक्ति तो तब भी ऐसा हो जाता है, या कुछ किसी को संतान नहीं हो रही तब भी ऐसी स्थिति आ जाती है। तो कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बन जाती हैं। तो फिर मैंने कहा भाई कितने बच्चे हैं? बोले जी 9 है। किस किस से कितने? बोले पहले उसको नहीं होते, फिर उसके होने लगे फिर इसके भी होते चले गए, तो जी 9 है। मैंने किसी करते क्या हैं? बोले मेरे सारे के सारे बच्चे ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। और मैं कि जो आपके साथ रहता है? बोले मैंने उनको 8 को खूब पढ़ाया, सबको पढ़ाया, अच्छे योग्य बनाया, और एक को नहीं पढ़ाया, कम पढ़ाया। मैंने कि ये क्यों नहीं पढ़ाया? अरे बोले मेरी सेवा कौन करेगा बुढ़ापे में वो मुझसे कहते हैं बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा? ये जो पढ़ लिख लेता ज़्यादा तो ये तो मुझे भी छोड़ के चल देता, फिर 2-2 शादी करी, उसका फ़ायदा क्या होता? एक बच्चा तो कम से कम मेरे पास में अभी भी यहाँ पर है। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर मैं उन 8 के 8 को अभी फ़ोन करूँ तो सारे के सारे पत्नी के साथ में और बच्चों के साथ में यहीं दिखाई देंगे। तो मैं कि तो बड़े भाग्यशाली हैं आप। बोले बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा स्थान है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अपने परिवारों को खोइए मत। चाची ख़त्म हो गई, है ही नहीं, आएगी चाचा ही नहीं तो चाची कहाँ से आएगी? भतीजे नहीं मिलेंगे, भतीजियाँ नहीं मिलेंगी, बुआ कहाँ से मिलेगी, ननद कहाँ से मिलेंगी? सब पूरे के पूरे रिश्तों की ऐसी की तैसी कर डाली है, सब खत्म हो गया है। मौसी वौसी कुछ नहीं है। जब एक किसी का विवाह होता था तो उससे कहते थे, वो मजाक करते थे, बोले भाई 4-4 सालियाँ हैं बेटे 4 सालियाँ हैं। तो घर में जाता था तो हंसने का, बोलने का, हास परिहास का, हंसी मजाक का एक वातावरण रहता था, सलज होती थी, खूब हंसी मजाक चलती थी। लेकिन अब ठेंगा ले लो, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है, ये जाएगा ठूठ का ठूठ अकेला उसके घर में, जहाँ तुमने इसकी शादी करोगे उसको आगे कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारे जैसा समझदार निकलेगा वो भी, और वहीं करोगे तुम जहाँ पर बच्चे ज़्यादा ना हो, जिसका फैमिली ज़्यादा ना हो। अरे ये तुम्हारी ना समझी, ये जो तुम्हारी समझदारी, ना समझी क्या कहूँ, बुद्धिमान है आप लोग तो भाई, पैसे वाले हैं, बड़े बड़े ब्रिलियंट पर्सन हैं, आप आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, आप बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ओ हो, लेकिन बच्चा एक नहीं बात बनेगी, क्योंकि अब हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा दर्शन करा देता हूँ। बंटवारे के समय में हमारे भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 33 करोड़ थी, जिसमें लगभग 3 करोड़ वो मुस्लिम बंधु थे कि जो यहाँ पर रह गए थे, बाकी उधर चले गए थे पाकिस्तान। और हिंदू जो थे, सनातन को मानने वाले, सभी कम्युनिटी दूसरी थी, वो थे लगभग 30 करोड़। आपको बता देता हूँ, अकेले मुस्लिम परिवार अभी कुछ तो कहते हैं 33-34 करोड़ हैं, परंतु आंकड़े ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो आपके रजिस्टर में नहीं हैं, वे लगभग 40-45 करोड़ के आसपास भी हो सकते हैं। कुछ रोहिंग्या, कुछ बांग्लादेशी, घुसपैठिया आदि सब मिला करके। और हिंदुओं की संख्या
कितनी हुई है अभी? 80-90 करोड़ के आसपास है। और मुस्लिमों की संख्या है 30-33 करोड़ है। इतनी संख्या उनकी है और हम वो बढ़े हैं 10 गुना और आप बढ़े हैं 3 गुना, तो घाटा ही घाटा है। तो मैं आपसे निवेदन ये कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई मुस्लिमों की या इनकी किसी की कोई काट छांट का विषय ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि कम से कम आपका वंश चलाने वाले वारिस तो हों आपके पास। आपका वंश चलाने वाले आपके घर में लोग होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ा खतरा ही खतरा है। मुझे तो आगे समस्या दिखाई दे रही है। अभी भी पीछे पता चला था कि हमारे मुस्लिम बंधुओं ने गजवाए हिंद 2047 में बिल्कुल उसकी तैयारी कर रखी थी। अभी भी तैयारी है, आप कितना भी चीचपड़ करते रहो, सब तैयारी उनकी है, आपकी कोई तैयारी नहीं है। तो ये भड़काने का कोई विषय नहीं है। मैं तो सामान्य एक नागरिक हूँ, सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ पीड़ाएँ होती हैं, तो उससे मुझे खेद होता है कि हम लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, और ये सोच हमारे जीवन को बर्बाद करके छोड़ेगी। बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। अपने बच्चे को का सही समय पर विवाह करवाइए और समस्या देखो, 1-2 समस्या थोड़ी पाल रखी है। बच्चे का आप समय पर विवाह नहीं कराते, कैरियर कैरियर कैरियर, साला 10 बच्चे भी होते थे, सबके कैरियर बन जाते थे। तुम्हारा एक का कैरियर नहीं बन के दे रहा, एक को तुम बड़ा मास्टर बना दो। अरे मास्टर बनने में भी क्या है, क्या प्रॉब्लम बताइए। तो इसी प्रकार से ये सब ठीक नहीं है और इससे हानि ही हानि होनी है। आप बच्चे के कैरियर के चक्कर में उसके 35-40 साल तक विवाह नहीं करते, जबकि गवर्नमेंट ने लड़कों के लिए 21 वर्ष आयु रखी है विवाह की। आप लगभग 21, 22, 23, 24, 25 में भी कर लो, ताकि समय पर वो संतान उत्पन्न तो कर सके और उसको समय पर कहो कि हमारे घर में संतान होना चाहिए, हमें बच्चा होना ही चाहिए हमारे घर में। 3-4 बच्चे, 4-5 बच्चे अपने घर में हों तो इसमें कोई अपराध की बात नहीं है। ये हमारा अधिकार बनता है, दायित्व बनता है। और वेदों के अनुसार एक व्यक्ति कम से कम 10 बच्चे उत्पन्न कर सकता है। बहुत पुत्रों वाली बन, तेरे घर में पुत्र तो क्या, तेरा दम ही निकला पड़ा है। और ये कोका कोला पी करके गर्भाशय का नाश कर रखा है, पिज्जा बर्गर खा करके सब यूट्रस का सब भिड़ा रख कर रखा है। उटपटांग चीज़ें खानी नहीं है, अपना जीवन अच्छा जीना है। व्यायाम करो, प्राणायाम करो, मार्शल आर्ट सीखो, लाठी सीखो, तलवार सीखो, भाले सीखो, गन चलाना सीखो, हर तरह से अपने आप को मजबूत बनाओ। अगर आपको जीवन अच्छा देखना है और भारत की मजबूती आपके बच्चों की मजबूती है। अगर आपके बच्चे मजबूत नहीं हैं, आप मजबूत नहीं हैं, तो भारत भी मजबूत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम।